दोस्तों नॉर्मल जो सम का फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो सभी को आता होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे क्वांटिटीज का टोटल सम कर रखा है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें कंडीशन के साथ सम करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप समझिए। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सम निकालना है क्वांटिटी का, बट आइटम नेम के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं माउस तो यहाँ से जिस जिस आइटम का नेम माउस है केवल उसी की क्वांटिटी का सम जो है निकल के आए, ठीक है ना। तो ये हमें करना है। तो यहाँ पे कंडीशन है, हमें सम कराना है क्वांटिटी का, बट कहाँ से कराना है, आइटम नेम माउस का कराना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा दोस्तों डी सम फॉर्मूला। बहुत गजब का फॉर्मूला है। तो लगाते हैं दोस्तों डी सम फार्मूला इक्वल डी सम ब्रैकेट ओपन। अब इसमें सबसे पहले हमें देना है डेटाबेस जो कि हमारी टेबल होगी। तो कंप्लीट टेबल आपको सिलेक्ट कर देनी है, कॉमा लगा के। अब कह रहा है फील्ड, मतलब आपको कौन से कॉलम में से टोटल कराना है। तो हमें अभी यहाँ पे क्वांटिटीज का टोटल करना है यहाँ से। तो हम फील्ड में अपने कॉलम की हेडिंग देंगे। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, QTY पे कॉमा लगा के। अब कह रहा है क्राइटेरिया की कंडीशन कहाँ है आपकी। तो कंडीशन के लिए हमने ये जो ये हेडिंग है ना, ये यहाँ लिखी हुई है, तो आपने ये यहाँ से लेके और नीचे वाला ब्लैंक सेल भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, ठीक है ना। बस ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे अभी टोटल क्वांटिटीज का सम आ रहा है। यहाँ पे आप जो भी कंडीशन लिखोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा माउस, एंटर किया तो माउस की जो क्वांटिटी है टोटल 12 है। आप गिन लीजिए, एक माउस यहाँ पे है, 2 ये हो गई, और 2 तो 4, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 3 12 होगी 12। अगर यहाँ पे मैं कीबोर्ड लिखता हूँ तो ये अपने आप जो है कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी निकाल के देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम यूज करते हैं डी सम फॉर्मूला। दोस्तों अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन के साथ डी सम फार्मूला लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, आप देखिए। यहाँ मुझे 2 कंडीशन चेक करनी है, एक चेक करनी है आइटम वाले कॉलम में, दूसरी चेक करनी है कंपनी वाले कॉलम में। तो यहाँ हम लगाते हैं डी सम फार्मूला इक्वल डी सम ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें इसमें देना है डेटाबेस, तो पूरी टेबल कर देंगे सिलेक्ट। उसके बाद कॉमा लगा के कौन से कॉलम का हमें टोटल करना है, क्वांटिटी का। तो QTY सेल पे क्लिक कर दिया, कॉमा लगा के। अब कह रहा है क्राइटेरिया दीजिए। तो क्राइटेरिया में हम ये दोनों कंडीशन जो देंगे इन सेल्स में ये सिलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो अभी आप देखोगे माउस ABC कंपनी के टोटल 7 है, माउस ABC कंपनी के 2 यहाँ पे हैं, और माउस ABC कंपनी के 5 यहाँ पे हैं। बाकी XYZ कंपनी के टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। अगर मैं यहाँ पे XYZ कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इसके है टोटल 5। तो इस तरह से दोस्तों हम लगाते हैं डी सम फार्मूला 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन के साथ। दोस्तों एक्सेल में डी एवरेज फार्मूला कैसे लगाएंगे आप देखिए। इससे पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि डी सम फार्मूला हम कैसे लगाते हैं, सिंगल क्राइटेरिया के साथ और मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ। सेम उसी तरह से यहाँ पे डी एवरेज है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डी एवरेज फार्मूला जो मुझे कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल के देगा। तो मैं इसमें 2 कंडीशन दूंगा, आइटम में चेक करेंगे कंडीशन, कंपनी में चेक करेंगे दूसरी कंडीशन। तो इक्वल करके यहाँ पे लिखेंगे डी एवरेज ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे सबसे पहले हमें टेबल दे देनी है, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे फील्ड, आपको एवरेज कहाँ से निकालनी है, अमाउंट वाले कॉलम से निकालनी है, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया में हम ये दोनों कंडीशन दे देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे माउस XYZ कंपनी की जो है उनके अमाउंट की जो एवरेज है वो इतनी आ रही है। अगर यहाँ पे आप कंडीशन चेंज करोगे, माउस ABC कंपनी का जो है उसकी अमाउंट की एवरेज कितनी है, तो इस तरह से एवरेज आप निकाल सकते हो दोस्तों। अगर दोस्तों एक्सेल में हमें कंडीशन के साथ रिकॉर्ड्स काउंट करने हो तो इसके लिए हम लगाएंगे डी काउंट या डी काउंट ए फॉर्मूला। तो यहाँ आप देखिए, मुझे 2 कंडीशन चेक करनी है, आइटम यहाँ चेक करना है, कंपनी यहाँ चेक करनी है, फिर टोटल रिकॉर्ड कितने हैं जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है वो निकालने हैं। तो अगर यहाँ पे काउंट करोगे न्यूमेरिक कॉलम तो इसके लिए आपको देना होगा डी काउंट। अगर आप किसी ऐसे कॉलम में एंट्रीज काउंट कर रहे हो जिसमें अल्फाबेट नंबर मिक्स हो तो डी काउंट ए लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ डी काउंट फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे डेटाबेस में ये टेबल हम दे देंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे फील्ड। तो मैं यहाँ किसी भी कॉलम से आप काउंट कर सकते हो, हमने लगाया डी काउंट। तो न्यूमेरिक कॉलम की हेडिंग आपको देनी है, कोई भी हेडिंग आप दे दीजिए, कॉमा लगा के। क्राइटेरिया कहाँ है, यहाँ पे है क्राइटेरिया, एंटर कर दीजिए। तो माउस ABC कंपनी के यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आप गिन लीजिए, माउस ABC कंपनी का एक एरा और माउस ABC कंपनी का यहाँ पे एक एरा। अगर मैं यहाँ पे XYZ कर देता हूँ तो यहाँ पे इसके भी 2 ही है, एक एरा यहाँ पे, सॉरी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों अगर हमें एक्सेल में कंडीशन के साथ मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो इसके लिए हम सेम डी सम डी एवरेज की तरह ही डी मैक्स या डी मिन का फॉर्मूला लगाएंगे। मुझे यहाँ दो कंडीशन चेक करनी है इन दोनों कॉलम्स में, फिर बताना है मैक्सिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस क्या है। प्राइस का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो यहाँ पे अभी मैं मैक्स निकालता हूँ, इक्वल करके डी मैक्स ब्रैकेट ओपन। अब इसमें डेटाबेस हम दे देंगे, टेबल पूरी कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा करके कौन से कॉलम में से मैक्सिमम निकाला है, प्राइस वाले कॉलम में से, तो प्राइस पे क्लिक कर देंगे, कॉमा क्राइटेरिया हमारा है यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो माउस XYZ कंपनी का जो है ना उसका मैक्सिमम प्राइस जितना आप चेक करिए, माउस ये ABC है, माउस XYZ ये रहा यहाँ पे 140 है, दूसरा माउस XYZ ये रहा 180, तो मैक्सिमम निकाल दिया। अगर यहाँ पे आप ABC करोगे या इधर आप कीबोर्ड कर देते हो तो एक कीबोर्ड XYZ कंपनी का मैक्सिमम प्राइस निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे डी मिन आप कर दोगे DMIN तो ये मिनिमम फॉर्मूला लग जाएगा और ये फिर आपको डी मिन काम करके दिखाएगा, मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाएगा।